पूरा प्रशासन हो, शासन हो, नंबर टेकर हो, यूनियन हो, मैंने करीब करीब हर जगह मैं गया, हर लोगों से मिला। पिछले 2 सालों से यही काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के सब केवल इसी चक्कर में है कि कैसे कहीं नो पार्किंग के, न पार्किंग देंगे नहीं, नो पार्किंग पे चालान होगा। पार्किंग देंगे नहीं, अपना कोटा पूरा करेंगे। यहाँ तक ड्यूटी करने वाले उनके यातायात के TSI कहते क्या करें यार, हम लोग मजबूर हैं, हमें कोटा मिला है कि हमें इतना कोटा पूरा कर। वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। आज हम वाराणसी के अर्दली बाजारी है भोजूवीर में हैं और बात करते हैं ड्राइवरों के हित की, जो हम बराबर ये कैंपेन चला रहे हैं, उनके अधिकारों की जो बातें हो रही है वो परिवहन फोरम के बैनर तले बराबर प्रयास हो रहा है। हमारे साथ परिवहन फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जुबैर खान बागी साहब जुड़ चुके हैं। बात करेंगे कि जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, तो इन प्रयासों में आपको क्या दिखाई दे रहा है और आपने बराबर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, अब कहाँ तक कामयाबी मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या? देखिए, दरअसल है क्या, पहले समझिए, ये बनारस वैसे कहने को तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास। और हकीकत में जो है बनारस की जो यातायात व्यवस्था है, वो यहाँ जो शहर की व्यवस्था है वो ऑटो और ई रिक्शा द्वारा संचालित होती है। पूरी तरह से बनारस शहर जो है इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं पे निर्भर है। लेकिन हो क्या रहा है, पूरा प्रशासन हो, शासन हो, नंबर टेकर हो, यूनियन हो, मैंने करीब करीब हर जगह मैं गया, हर लोगों से मिला। पिछले 2 सालों से यही काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के सब केवल इसी चक्कर में है कि कैसे चालकों का शोषण किया जाए, कैसे उनसे धनुगाई हो, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और ये पूरा खेल सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। अब आप ले लीजिए, बनारस में अभी आपने देखा पिछले 3 महीने से लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। लमसम 7,000 से ऊपर गाड़ियां बंद की गई। अब मुझे आप 2 चीज़ का जवाब दीजिए। जहाँ पे 9 TI, दर्जनों TSI, हजारों ट्रैफिक के सिपाही और होमगार्ड और RTO विभाग, क्षेत्रीय प्रशासन, वहाँ इतनी गाड़ियां अवैध कैसे चल रही थी? और फिर अगर ये अवैध गाड़ियां पकड़ी गई, छोटी कोर्टों से रिलीज हुई, किसी तरह रिलीज होने के बाद वो गाड़ियों का क्या सिस्टम बनाया प्रशासन ने? तो कहीं ना कहीं ये चेकिंग अभियान जो है लूट अभियान था, चेकिंग अभियान नहीं था। और मैं लगातार प्रयास करूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यार सब भ्रष्ट है, आप अकेले करोगे क्या? लेकिन जिस दिन एक ईमानदार अधिकारी बनारस में आया, सारी व्यवस्था को सही कर देगा। क्योंकि व्यवस्था सही करने में कोई दिक्कत नहीं थी। दरअसल व्यवस्था सही हो जाएगी तो इन लोगों की लूट और इन लोग का जो वसूली है वो बंद हो जाएगी। तो इसमें जो प्रशासन है वो अब से बराबर बात कर रही है, आपको सहूलियत देने की बात कर रही है। अभी एक हिंदुस्तान अखबार में स्टेटमेंट आया था कि जो स्टैंड के नाम पर 20 जगह स्टैंड देने की बात हुई थी ऑटो चालकों को, इस पर कितना कार्य हुआ है? क्या अखबार सिर्फ अखबारों तक सीमित है ये सब हम चीजें? मैंने RTI के जरिए भी नगर निगम से मांगा था, मुझे मिला भी। उसने दिया है कि 20 सालों से मैं ये स्टैंड का ठेका दे रहा हूँ। और उन्होंने उसी स्टैंडों की लिस्ट दी थी जो वर्तमान में है। यानी 20 साल में स्टैंड की जगह बदली, एक आध 2 इधर उधर हुए, बाकी सेम टू सेम। लेकिन बनारस में आज तक 20 सालों में एक
एक स्टैंड न ठेकेदार ने बनाया न नगर निगम ने बनाया। और फिर देखिए मार्च खत्म हो रहा, अप्रैल से नया टेंडर मार्च में जारी हो जाएगा और अप्रैल में नया ठेकेदार आ जाएगा। यही ठेकेदार को रिन्यूअल कर देंगे, जो भी हो करके फिर वो लूट जारी रहेगी, लेकिन स्टैंड एक भी बना हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये होगा कैसे? देखो इस देश में सारा चीज राजनीतिक तय करता है और चुनाव का समय है और हमारा चालक भी मतदान करता है, वो भी मतदाता और 2 4 10 20 नहीं है, लाखों की संख्या में है। तो अब की बार तो मैं कैंपेन करूंगा कि व्यवस्था नहीं तो मतदान नहीं, व्यवस्था नहीं तो मतदान नहीं। नोटा का उपयोग होगा, मतदान भी करेगा लेकिन वो नोटा का बटन दबाएगा। और जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब नोटा का बटन दबेगा तब शायद प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आए कि हमारे बनारस में क्या हो रहा है ऑटो चालक और रिक्शा चालकों के साथ। और प्रयास तो मैं करूंगा। लोग कहते हैं अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, वो कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन आवाज को उठाता रहूंगा। कोई ना कोई तो एक दिन आएगा, अच्छा अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, वो समझेगा और बनारस में ऑटो चालक और रिक्शा चालकों की व्यवस्था सही होगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप परिवहन फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जिस तरह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके नीचे ही कुछ लोग हैं जो आपके संगठन को छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जब संगठन मजबूत नहीं है? देखिए संगठन मजबूत नहीं है, हमारे के यहाँ ईमानदार आदमी टिकेगा। लूट खसोट जहाँ चालकों का आप शोषण करोगे मैं खुद आपको निकाल दूंगा। मैं चालकों का शोषण नहीं बर्दाश्त कर सकता, है ना। चालकों का शोषण मत करिए, चालकों को शोषण से बचाइए। चालक आप सोच लीजिए, एक चालक ये गाड़ी खरीदा, उसने कंपनी को पैसा दिया, जो उसको निर्माता है उसको पैसा दिया, आरटीओ विभाग ने पैसा लिया, रोड पर आया, नंबर टेकर पैसा लिया, यातायात विभाग उससे जी रहा है, क्षेत्रीय प्रशासन के लोग कभी काल, और इनको पूरे बनारस में ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है, इन प्रशासन के लोगों को फ्री सेवा लेते हैं। अगर किसी चालक ने आनाकानी की तो गाली और मार्ग और गाली बंद करने तक का हो जाता है। अभी एक हाल ही में एक आया, एक गार्ड ने एक ड्राइवर से दाना भुजवा के लाने के कहा, ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसकी गाड़ी वो जो है वो गार्ड जहाँ उसकी ड्यूटी लगे उसकी गाड़ी देखा, उसकी चालान मोबाइल में चलते हुए करते 15 चालान कर दिया। तो ये है दुर्दशा बनारस की। एक होमगार्ड का भी अगर ऑटो चालक रिक्शा चालक नहीं उसका खुश करेगा तो वो भी उसका चालान करता हुआ मिलेगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन गया है। भाई वो कह रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है हकीकत में वो सब देख रहा है कैसी स्मार्ट सिटी है। अगर आपको कैंट से लंका जाना है, 6-7 किलोमीटर का सफ़र है, 15 से 20 मिनट का सफ़र घंटों लग जाता है। स्मार्ट सिटी है कि जो सफ़र 5 मिनट में होना है वो सफ़र 20 घंटों लग जाता है। चौका हकीकत में वो सब देख रहा है कैसी स्मार्ट सिटी है। अगर आपको कैंट से लंका जाना है, 6-7 किलोमीटर का सफ़र है, 15 से 20 मिनट का सफ़र घंटों लग जाता है। स्मार्ट सिटी है कि जो सफ़र 5 मिनट में होना है वो सफ़र 20 घंटों लग जाता है। चौका घाट 10 बजे के बाद हमेशा जाम मिलता है। ये लोग करते कहाँ हैं, चौराहों पे कर्फ्यू लगा देते हैं, चौराहों को बंद करते, आगे घूम के आओ, आगे घूम के आने के बाद फिर लोड तो वहीं आना है। व्यवस्था नहीं करते, केवल अपनी जान बचाते कि मुझे ड्यूटी ना करना पड़े, हम आराम से रहें, भले पब्लिक जो है परेशान होती रहे। तो कहीं ना कहीं जब तक एक ईमानदार आदमी, सक्षम आदमी सही नीयत से बनारस में इन व्यवस्थाओं पे काम नहीं करेगा
तब तक बनारस में ऑटो चालक की रिक्शा चालकों की व्यवस्था नहीं। और दूसरा रास्ता, जब तक ऑटो चालक जागरूक होके, क्योंकि ये सरकारें, ये नेता वोट की ताकत से डरती हैं, इन्हें वोट की ताकत दिखाना होगा, तभी जाके ये हमारे चालकों को सही व्यवस्था देने का काम करेंगे, वरना इसी तरह ये लूटते रहेंगे, कभी चेकिंग के नाम पर, कभी कहीं नो पार्किंग के, न पार्किंग देंगे नहीं, नो पार्किंग पे चालान होगा, पार्किंग देंगे नहीं लेकिन नो पार्किंग पे चालान करेंगे, बाहर भीतर की परमिट देंगे लेकिन कोई उसकी सीमा नहीं तय करेंगे, और बाहर भीतर के नाम पे गाड़ियों को बंद करेंगे, फिर उन्हीं गाड़ियों को छोड़ेंगे, फिर वो गाड़ी आएंगी, फिर जब इनको ज़रूरत होगी उठाएंगे, बंद करेंगे, अपना कोटा पूरा करेंगे। यहाँ तक ड्यूटी करने वाले उनके यातायात के TSI कहते क्या करें यार, हम लोग मजबूर हैं, हमें कोटा मिला है कि हमें इतना कोटा पूरा करना है, कहाँ से करेंगे हम लोग। ये बात अभी आपने देखा पड़ाव पे ड्राइवर ने कहा 500, 1000, 1500 रुपया महीना दे, तो उन्होंने झूठ नहीं कहा, मैं बोलता था लोग कहते चिल्ला रहा है, अब ड्राइवर बोल रहा है, हकीकत बोल रहा है। और ये खेल पूरे बनारस में चल रहा है, खाली पड़ाव नहीं, अलईपुर है, कैंट है, तमाम जगहों पे है, ये खेल हर जगह चल रहा है, लेकिन चल रहा है चूंकि चालक भी मजबूर है, उसका कोई नहीं है। बनारस में यूनियन है, यूनियन भी इसी में शामिल है, उससे चालकों से कोई मतलब नहीं, उसकी गाड़ी कैसे चलेगी, उसकी गाड़ी का पेट्रोल भरे, उसकी जेब में लाखों रुपया रहे, ड्राइवरों के नाम पे खाता खुलवा के लिया गया है, लेकिन ड्राइवरों के हित के लिए कौन सा आज तक यूनियन काम किया है, बताइए मुझे आप। हाँ, कोई परिवहन फोरम के बाद अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? अभी वो जो ड्राइवर का जो एक्सीडेंट हो गया, उसके परिवार को हम लोग 21,300 रुपया ले जाके दिया, पूरी टीम। हम लोगों ने कम से कम 500 ले टी-शर्ट और कैप बांटा, सैकड़ों कंबल जाड़े में बांटा गया, सैकड़ों ड्राइवरों को साफा वगैरह बांध कर हम लोगों ने सम्मानित किया अच्छे ड्राइवरों को। 15 अगस्त 26 जनवरी को बड़े प्रोग्राम करके मिठाइयाँ बांटने का और उनका सम्मान करने का काम करते हैं। दिवाली में आज तक किसी ने मिठाइयाँ नहीं बांटी, वो काम परिवहन फोरम में शुरू किया। तो जितनी क्षमता हमारे पास आती है मैं उतनी व्यवस्था उनको देता रहता हूँ। मेरे पास कोई इनकम का जरिया तो है नहीं, जो उनके जरिए आता है मैं उन लोगों में विकसित कर बांट रहता हूँ, अपने जेब में रखने का काम नहीं करते। और यही दिक्कत है लोगों को। आज पूरा बनारस जो है छटपटा रहा है, नाच रहा है कि बाकी पागल हो गया है। तो मैं उनसे कहना ये चाहता हूँ, पागल इतिहास बनाते हैं। हाँ, पागल इतिहास बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैमरामैन अब्दुल करीम के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट।